हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आज है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस सीरीज का डे 3। कल हमने बात करी थी फंड्स की अरेंजमेंट के लिए कि फंड्स अरेंज कैसे करना है, कहां से लेके आना है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने फंड्स को इकट्ठा कर लिया है तो हम किसी भी बिजनेस को किस किस फॉर्म में रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारे बेस हैं इंडिया में जिनके थ्रू हम बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में उसको रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे कि मेजरली इंडिया में 6 फॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू आप किसी भी बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। नंबर 1 होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप कोई भी छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, एक स्मॉल लेवल का वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी अलग से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी पैन कार्ड लेने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपका खुद का जो पैन कार्ड है उसी के थ्रू आप बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं और उसी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ इसकी भी एक रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। नंबर 2 दूसरा फॉर्म आता है किसी भी बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए सोल कंपनी। दूसरे वर्ड्स में इसको 1% कंपनी भी कहते हैं। इसमें एक ही पर्सन के पास पूरी कंपनी के सारे शेयर, सारी डायरेक्टरशिप, सारी ओनरशिप एक ही बंदे के पास रहती है, जिसमें वो अपने सारे बिजनेस के डिसीजंस को ले सकता है। किसी से भी कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती है। छोटे बिजनेस को करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें लायबिलिटीज लिमिटेड रहती हैं। आपकी कोई भी पर्सनल चीज बिजनेस में लायबिलिटी के तौर पे नहीं ली जा सकती। तीसरा फॉर्म आता है अगर आप थोड़ा सा बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हैं। पार्टनरशिप में आप 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 20 होती है। आप 20 लोगों के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, एक स्मॉल फंड्स के साथ कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आप कोई मीडियम लेवल का बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपने कोई प्लान बनाया है और आपने सोचा है कि आप 200 से 300 करोड़ तक का टर्नओवर करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ जा सकते हैं। इसमें आपकी लायबिलिटीज लिमिटेड रहती हैं। कंपनीज एक अलग से रजिस्टर्ड होती है। इसके लिए आपको एक डेन नंबर लेना पड़ता है, एक डीएससी लेना पड़ता है, अलग से इसकी एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। आपको एक सीए को हायर करना पड़ता है जिसके थ्रू ये सारे कंप्लायंस फुलफिल होते हैं। अगर आप एक बहुत ही बड़ा वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे फंड्स की जरूरत पड़ेगी, आप पब्लिक से फंड्स को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप पब्लिक कंपनी खोल सकते हैं जिसमें मिनिमम 7 लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी में आप किसी को भी डायरेक्टर बना सकते हैं, आप किसी को भी अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं, कभी भी आप अपनी इक्विटी को सेल करके फंड्स को रेज कर सकते हैं, कितना भी बड़ा वेंचर बना सकते हैं। जितनी भी बड़ी कंपनियां जहां आप देखते हैं वो सारी पब्लिक कंपनीज होती हैं। पब्लिक कंपनी की एक मेजर बात ये होती है कि पब्लिक कंपनी हमेशा लिस्टेड होती है शेयर मार्केट में, जो कि प्राइवेट लिमिटेड के साथ नहीं होता है। तो ये सारे फॉर्म्स हैं बिजनेस के जिनके थ्रू आप किसी भी बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस फॉर्म को रजिस्टर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस फॉर्म में उसको रजिस्टर करना चाहते हैं और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं और कितने लोगों के साथ करना चाह रहे हैं, कितने फंड्स के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपका आइडिया कितना अच्छा है, आप उस आइडिया पे कितना काम करना चाह रहे हैं, कितनी बड़ी कंपनी आप बनाना चाह रहे हैं। अगर आपका ड्रीम बड़ा है, आप वर्ल्ड वाइड जाना चाहते हैं, पूरे देश में एक बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक पब्लिक कंपनी के साथ जाना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा आइडिया लेके आए हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी आप नहीं बनाते हैं, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ भी जा सकते हैं। एक फॉर्म बिजनेस का होता है लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, जिसके साथ भी आप जा सकते हैं, जिस पार्टनरशिप फॉर्म की तरह ही होता है, बस इसमें आपकी लायबिलिटीज लिमिटेड रहती हैं। आपकी कोई भी पर्सनल एसेट्स जो भी है वो आपकी इस कंपनी में इंक्लूड नहीं होती है। अगर कंपनी में कभी भी कोई भी लॉस होता है, कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आपकी पर्सनल एसेट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। कंपनी की जो भी एसेट्स हैं उन्हीं से सारी चीजें रिकवर कर ली जाएंगी, कभी भी आपकी पर्सनल एसेट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ जिसमें हम कुछ और नई चीजें जानेंगे बिजनेस के बारे में। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि रोज नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।